प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम आज आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 लेकर, जो आपकी 10 अगस्त को मिली है आपको, कक्षा 9 की विज्ञान की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में। फिर से इसी चैप्टर से है, परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान के बारे में। जिज्ञासा कहती है, विज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है। ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। ये हमने पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटा। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान देने या इसको अच्छे उदाहरण के साथ समझेंगे हम। जैसे कि ऑक्सीजन गैस में हम हमेशा O2 लिखते हैं। O2 का मतलब क्या है, इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक है, H2 में भी। और जिसके अंदर हम जितने मात्रा लिखेंगे उतने होंगे। और तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या हुई, 2 हुई। जहाँ हम लिखेंगे जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या है, 2, और ऑक्सीजन की 1, कुल 3 परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी, 3। तो ऐसे को बोलेंगे त्रिपरमाणुक। तो बेटा परमाणुकता कितनी प्रकार कैसे पढ़ी आपने, जब 1 होगी तो क्या होगा, एक परमाणुक। अगर 2 होगी द्विपरमाणुक, 3 होगी त्रिपरमाणुक, 4 होगी चतुर्परमाणुक। ऐसे ही उसके नाम दिए जाते हैं उसके संख्या के आधार पर। अब है ज्ञान कहता है दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन अणु में उपस्थित भिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु तथा आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। वो कह रहा है कि किसी भी रसायन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होते हैं, तो उनका जो आणविक द्रव्यमान है वो कैसे निकाला जाता है। अणुओं का जो द्रव्यमान है, अणुओं का द्रव्यमान जो है, अणुओं का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकाला जाता है। जिज्ञासा कहती है, वे रसायन के नमूने में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान अनुपात की तुलना में उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञान करते हैं। तो कह रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, द्रव्यमान अनुपात की तुलना, कितने द्रव्यमान अनुपात, जिसको हम यहाँ पर द्रव्यमान अनुपात A दिख रहा है आपको, उसकी तुलना कैसे करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के साथ, जो कि हमें पता होता है। उसके साथ जब उनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास और अनुपात आएगा। उस अनुपात से हमें पता चलता है कि आखिर उन अणुओं की संख्या क्या क्या होती है। जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 1:2। तो देखो, सबसे पहले उसने द्रव्यमान कार्बन और ऑक्सीजन का है। यहाँ पर जो उसका द्रव्यमान अनुपात है वो है 3:8, ये हमें दिया होता है। और परमाणु द्रव्यमान हमें कैसे पता लगता है, उसका अनुपात कैसे पता लगता है, परमाणुओं के द्रव्यमान का। कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है द्रव्यमान 16। तो 12/16 किया तो हमारे पास आया 3:4। और इन दोनों की तुलना जब की जाएगी, यानी कि इसकी और इस वाले अनुपात की, तो हमारे पास आया 3/3 यानी कि 1, और 8/4 यानी कि 2। यानी कि कार्बन अनुपात ऑक्सीजन कितना निकला, 1:2। तो कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की कितनी हुई, 2। तो बेटा ये था आपका कैसे अनुपात निकालते हैं, संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं किसी भी यौगिक में और ये किसी भी रसायन के नमूने में। इसके बाद है बेटा आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर अभी पढ़ा था ये वाला, ठीक है,
तो इसी के बारे में उसने बताया है। यहाँ पर जो ये नीचे दिए हुए हैं ये द्रव्यमान हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि ऑक्सीजन का 16U, यू पिछली बार भी बताया था आपको, परमाणु द्रव्यमान इकाई है। और कार्बन का 12U, सल्फर का 32U, हाइड्रोजन का 1U, सोडियम का 23U, कॉपर का 63U, फॉस्फोरस का 31U, क्लोरीन का 35.5U और नाइट्रोजन का 14U। ये याद करना पड़ेगा। तो कार्बन का जितना यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान निकालना है तो हम सबसे पहले कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान को उसकी संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ कार्बन एक ही है, हम ध्यान दे सकते हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन कार्बन कितना है, 1। तो उसका द्रव्यमान हमें पता है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12। तो हमारे पास जो यहाँ पर हुआ बेटा, यहाँ दिखाते हैं आपको, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और हम इनके परमाणु द्रव्यमान पता होने चाहिए। कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये न्यू लिख दिया मैंने इनके आगे। तो अब यहाँ पर हमें इसका पूरे का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कार्बन कितने हैं, 1, जमा करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, तो 12 जमा ये कितना है, 32, जवाब हुआ 44 जो, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अणु का द्रव्यमान है 44U। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद है जल का निकाला हुआ है उन्होंने, अमोनियम क्लोराइड का निकाल के ऐसे ही दिखाया है उन्होंने। यहाँ पर जल का देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, तो हमारे पास आ जाता है 18U। अमोनियम क्लोराइड का है तो बेटा 1 14 के बराबर है, 1 ही है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं तो 4 गुणा 1 हो गया। और क्लोरीन के 1 का 35.5 है तो मिलके 53.5U हो गया। ऐसे सोडियम क्लोराइड का है, 1 सोडियम का 23 है, 1 क्लोरीन का 35.5 है तो मिलके 58.5 हो गया। तो बेटा इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहला परमाणुकता किसे कहते हैं, इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट में, ठीक है बेटा, हम यहाँ नहीं, थोड़ा सा खुला करके दिखाते हैं आपको, ऐसा करते हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर हम यहाँ पर दिखाते हैं कॉपर सल्फेट, इसके अंदर आपके पास है 1 कॉपर, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो इसकी परमाणुकता कितनी हुई, 6। इसकी परमाणुकता कितनी हुई, 6। फिर एक है HCl, इसमें 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इसकी परमाणुकता कितनी हुई, 2। इसके बाद है आपके पास सल्फ़र 8, तो ये एक ही 8 के बराबर है तो इसकी परमाणुकता क्या हुई, 8। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है बेटा सोडियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड। अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, 1 सोडियम 1 क्लोराइड, परमाणुकता 2। ठीक है, इसके बाद है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, मिलकी हुई 6। तो इसकी परमाणुकता क्या हुई, 6 बेटा। ठीक है, इसके बाद है
तो हमारे इसकी 6 निकली, इसकी 2 निकली, इसकी 8 निकली, इसकी 2 निकली और इसकी भी 6 निकली। तो परमाणुकता किसे कहते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था। यहाँ पर जो आपकी जो पहले वाली जो है इसके अंदर से आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से ये वाली बात इसमें आसानी से जो डार्क करके दिखाई गई है वो उसकी परमाणुकता भाषा है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न उत्तर जो दूसरा है, जल अणु के परमाणु की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जल में हाइड्रोजन अनुपात O का यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। अब हमें पता है यहाँ पर उसके अनुपात संख्या का अनुपात निकालना है। तो बेटा हम यहाँ पर उसका अनुपात हमें पता चलना होना चाहिए कि उसका अनुपात क्या है, द्रव्यमान अनुपात क्या है, 1:8। तो हम यहाँ थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। जैसे ऊपर आपके पास यहाँ निकाला हुआ है बेटा, हम इसी के सामने निकालेंगे। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने पूरा बॉक्स बनाया है, हम भी पूरा बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे तथ्य, हमारे ये चीज़ें नहीं होंगी, हम इसकी जगह अपना लिखेंगे। हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका हमें अनुपात दिया है 1:8। अब जो परमाणु द्रव्यमान है बेटा, परमाणु का द्रव्यमान आप नीचे से देख सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है 1/16 दिखाई दे रहा है आपको ऑक्सीजन का। तो हमारे लिए जो अनुपात निकल के आया वो क्या है, 1:16। जब इन दोनों की तुलना करेंगे, द्रव्यमान अनुपात की और परमाणु द्रव्यमान अनुपात की, तो हमारे पास आएगा इस 1/1 जो 1 आएगा, ठीक है, अनुपात 8/16 यानी कि 1/2। तो बेटा हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रखते, कभी आपको पता हो तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो अनुपात निकल के आएगा संख्या का वो होगा, यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है और एक है हाइड्रोजन, तो हम उसको अनुपात ही लिख के दिखाते हैं आपको। जिसे यहाँ लिख के दिखाया हुआ है, मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:1। अब आप पूछोगे 2 कैसे इधर आया, यहाँ तो 1 था हमारे पास। बेटा जब आप भिन्न को ऐसे भिन्न को समान रूप में लेके आते हो तो आप इन दोनों को गुणा कर देते हो एक दूसरे के साथ, तो 2 बराबर हो जाता है 1। तो हमारे पास 2 क्या था, हाइड्रोजन, और ये क्या था, ऑक्सीजन। तो हमारा जो अनुपात निकला 2:1, यानी कि जो हमारी जो संख्या ज्ञात हुई, हाइड्रोजन कितने होंगे 2, ऑक्सीजन क्या होगा 1। तो जल का अणु ऐसे ही बनता है बेटा, में ध्यान दिया होगा ना, ये H2O, ठीक है बेटा। तो बेटा ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका जो हमने करा है यहाँ पर। इसके बाद है, इससे पहले वाला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है, दिए गए अणुओं के आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान ऊपर दिए गए हैं, सबसे पहले हम यहाँ निकाल के देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का, बेटा सोडियम क्लोराइड का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको यहीं से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का हम यहाँ निकाल के देखते हैं। इसमें 1 कॉपर है, कॉपर का आपको 1 का दिया है 63.5,
63.5 और जमा करेंगे। सल्फ़र का जो है वो है 32, ये लिखा हुआ है। और जो आपका ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, परमाणु हैं, तो हम उसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आया 63.5 प्लस 32 प्लस जमा, इसके बाद आया हमारा, इसको गुना करेंगे तो 48, सॉरी बेटा 48 3 से होता है, ये होता है हमारा 64, मैंने 48 फटाफट लिख दिया 64। ठीक है बेटा, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ के देखेंगे। जोड़ने पर जो हमारा उत्तर आएगा वो है 159.5। बेटा अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ दो तो ऐसे ही लिखे हुए हैं अणु, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और जल, जिनका आपको पहले करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो रह गए आपके कॉपर सल्फेट और कार्बोनिक अम्ल। इसका हम यहाँ पर अलग से करके दिखा देते हैं, फिर से करके दिखा देती हूँ आपको कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में 63.5 जो है आपका कॉपर का है, सल्फ़र का 32 है और इसका हो गया, क्योंकि 4 अणु हैं। तो अगर हम इसको जमा करेंगे हमारा उत्तर आएगा 159.5 न्यू। अब इसके बाद है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल में हाइड्रोजन का बेटा एक होता है, लेकिन ये 2 हैं। ठीक है, इसका जो कार्बन का है वो बेटा 12 होता है, ये एक ही है। और ऑक्सीजन का जो होता है फिर से 16 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 3। ठीक है, तो 2/12/48। ठीक है बेटा, अब आपको सामने दिखाई दे रहा है इसका उत्तर होगा 62 न्यू। ठीक है, 62 न्यूज़ का एटॉमिक मास यूनिट इसका उत्तर है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट जब आएगी तो फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।